नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। भाई, राजस्थान विद्युत विभाग में टेक्नीशियन चारों ग्रुपों का रिजल्ट आ चुका है। अब कुछ बड़े सवाल आपके हैं। पहला इम्पोर्टेंट तो है कि जिन बच्चों का प्री क्वालिफाइड हो गया, जो मेंस के लिए सिलेक्ट हो गए, उनका सबसे बड़ा सवाल कि अब हमारा मेंस एग्जाम कब तक हो सकता है। पूरी डिटेल से बताऊंगा और कारण सहित बताऊंगा कब तक हो सकता है, क्योंकि रणनीति नहीं बनाओगे तो अब बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। चलो, प्री पास हुआ एक अलग चीज है, लेकिन मेंस आपकी असली परीक्षा होगी। सेकंड इंपॉर्टेंट सवाल, नॉर्मलाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ प्री एग्जाम्स में। कुछ बच्चों को अभी भी लगता है कि गड़बड़ हुई, डाउट हुआ, क्या हुआ, उन पर भी बात करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाला है, सो कंप्लीट पूरा वीडियो देखना है। और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड करवाते आए। और माय डियर, शायद जितनी जानकारी और अपडेट टाइम टू टाइम हमने आपको दी, आपने आपका मार्गदर्शन किया, शायद किसी ने किया हो। छोटा सा अप्रिशिएट मांगते हैं कि वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो प्लीज। बहुत मेहनत लगती है यार, छोटी छोटी चीजें कलेक्ट करके लाते हैं, फिर जानकारी आप तक देते हैं। बहुत सारे हैं जिनको ये लगता है कि आया फेंक दी होगी, चलो कुछ नहीं, लेकिन नहीं, बहुत सोच समझ कर चीजें करनी पड़ती है। खैर, आइए हम इस भर्ती पर एक नजर डालते हैं। देखो माय डियर, जिनका सिलेक्शन हुआ उनका तो ठीक है, लेकिन जिनका नहीं हुआ उन बच्चों को तो अभी भी लगता है कि जी कुछ ना कुछ गड़बड़ या सेटिंग तो हुई होगी। खैर, सबका अलग अलग नजरिया होता है। जिनका नहीं हुआ, ऑब्वियस बात है, होता ही है। लेकिन मैं स्कोर को लेकर भी चर्चा करूंगा, है ना। वैसे मैं पॉइंट नोट करता रहा हूँ, लेकिन एक पॉइंट अभी लिख लेता हूँ मैं, वो बहुत जरूरी भी है यार, है ना। क्योंकि मैंने अभी चीजें देखी है, जितनी चीजें अभी तक मैं देख चुका हूँ वो लिख ली, पर आपके और अपडेट और इश्यू आते रहेंगे, उनका भी बता दूंगा। अच्छा, सबसे पहले तो दो जानकारी बेसिक वाली दे देता हूँ। एक तो कट ऑफ कितनी गई इलेक्ट्रिशियन की, इस पर मैं वीडियो दे चुका हूं पहले ही, आपको लाइव आया था, उसी में ही बता दी थी। और जो ग्रुप सेकंड, थर्ड और फोर्थ है, इन तीनों की अपडेट सिलेक्शन सफर चैनल पर डाल दी है। तो आई होप कि आपने वहां से देख लिया होगा, ठीक है ना। आपके इन ग्रुपों की ज्यादातर डिटेल मैं यही देता हूँ, और ग्रुप फर्स्ट में जो इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चे हैं उनको भी के नॉलेज इलेक्ट्रिकल पर ही देता रहता हूँ। तो आप यहाँ से अपनी कट ऑफ जरूर देख लेना। ऑफिशियल कट ऑफ में यहाँ आपको जो है वो दे चुका हूँ। अब सेकंड डिटेल आती है कि बहुत सारे बच्चे अभी भी है जिनका रिजल्ट डाउनलोड नहीं हो रहा या रिजल्ट शो नहीं हो रहा। तो दो तरीके हैं। एक तो आप जो सिलेक्टेड बच्चों की वो पीडीएफ आई हुई है, हमने टेलीग्राम पर भी डाल रखी है। देखो, टेलीग्राम पर आपको जुड़े हुए जरूर रहना होगा, क्योंकि अपडेट जब भी आती है तो वही सूचना देते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम ज्वाइन करके रखो। ये जो रिजल्ट का पीडीएफ है, इसमें आप सीधे सीधे अपना रोल नंबर देख सकते हो। दूसरा, अगर एक्चुअल रिजल्ट देखना है कि स्कोर कितना रहा ये वो, तो इसके लिए रोल नंबर के साथ आप लोग डेट ऑफ बर्थ लगाइए। जो पासवर्ड लगा रहे हो ना, पासवर्ड से नहीं खुल रहा बहुत सारे बच्चों का, हमने तो यही देखा था। तो आप डेट ऑफ बर्थ ही लगाएं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो वहाँ आपको रिजल्ट जो है वो शो हो जाएगा। अब आते हैं माय डियर नॉर्मलाइजेशन को लेकर। देखो, इन्होंने ना तो कोई रिस्पॉन्स की जारी की, ना कोई आंसर की जारी की, ठीक है। तो इससे ना तो ये पता लग रहा है कि किसका स्कोर कितना था, कि जी मेरा ज़्यादा था कि कम हो गया। ना अब जो आपका रिजल्ट शो हो रहा है उस स्कोर कार्ड में आपका कहीं पर भी राम स्कोर और नॉर्मलाइजेशन स्कोर का जिक्र है, कुछ भी कहीं पर जिक्र नहीं है। इसलिए ये तो नहीं कह सकते कि नॉर्मलाइजेशन हुआ कि नहीं। देखो, ये मैं अपनी मर्जी से बोल दूं कि हाँ हुआ है, या अपनी मर्जी से बोल दूं कि नहीं हुआ है, कैसे बोल दे, कहीं कोई जिक्र नहीं है। हालांकि एक से ज्यादा शिफ्ट में पेपर हुए थे, कंफर्म है। 24, 25, 26 और 27 तीनों दिन इलेक्ट्रिशियन का पेपर हुआ था। बाकी सबका एक एक दिन, दो दो दिन ही चले थे, इलेक्ट्रिशियन का चारों दिन हुआ था। तो नॉर्मलाइजेशन तो हुआ है, लेकिन किस शिफ्ट के नंबर घटे, किस शिफ्ट के नंबर बढ़े, बेस शिफ्ट कौन सी थी, ऐसा अब तक कहीं कोई अपडेट नहीं है। हो सकता है कि बाद में अभी जैसे कोई अलग से लेटर आ जाए, नोटिफिकेशन आ जाए जिसमें लिखा हुआ, वो एक अलग मैटर है। अभी तक केवल और केवल आपका स्कोर मेंशन किया हुआ है, आप प्री के लिए क्वालिफाइड हो या नहीं हो ये मेंशन किया हुआ है। और आपने देख लिया कहीं रा मार्क्स और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स का जिक्र नहीं है, जो कि अक्सर रेलवे करता आया है, या जैसा कि पिछली बार जो वैकेंसी में था प्री में आप लिखा हुआ था, तो ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है।
तो हो सकता है कि हमें लग रहा है कि नॉर्मलाइज़ेशन नहीं हुआ हो, ऐसा मेरा मानना है। बाकी जिन बच्चों के नंबर कम हो रहे हैं उनके अकॉर्डिंग कम हो रहे हैं, जैसा कि वो मान रहे और रिजल्ट में उससे कम शो हो रहा है, तो उनको लग रहा है कि नॉर्मलाइज़ेशन हुआ है और हमारी शिफ्ट के नंबर कटे हैं। क्योंकि मैंने कुछ बच्चों का ये देखा है कि उनकी शिफ्ट हार्ड थी और उनके नंबर भी कम आए हैं। कि वो पास हो गए वो एक अलग मैटर है, लेकिन उनकी शिफ्ट तुलनात्मक रूप से टफ थी और उनको जो स्कोर लग रहा था कि हाँ, हमारे नंबर बाकी दोस्तों के कंपैरिज़न में कम बन रहे हैं, तो वास्तव में कम ही बने हैं। तो इस हिसाब से तो लग नहीं रहा कि नॉर्मलाइज़ेशन हुआ है क्या, ठीक है? अब मैंने एक यहाँ लिखा है डैश, डैश, डैश और फिर यार कि कुछ तो चल रहा है, सही तो नहीं है। तो ये आपका अपना ओपिनियन है। आप अपने लेवल पे जो चीज़ें मान रहे हैं मानिए क्योंकि यहाँ आते ही 2 चीज़ें हो जाती है। जिनका सिलेक्शन हो गया, उनको ये लगता है कि हाँ, सब कुछ ठीक था। जिनका नहीं हुआ, उनको ये लग रहा है कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ हुई है। कहाँ गड़बड़ हुई, किससे गड़बड़ हुई, ये नहीं पता। तो ये आप अपने विवेक पर रखिए भाई। और जनरल मामले में मेरा ये मानना है कि सेटिंग वेटिंग नहीं होती भाई, बहुत मुश्किल चीज़ें हैं। मुझे तो नहीं लगता कि किसी की कोई अप्रोच हो और औसतन आज तक मैंने मेरे आस-पास जितने भी बच्चे देखे, कहीं कोई जानकारी वाला या मुझे तो ऐसा नहीं मिला कि जी मैंने सेटिंग कर ली और मैं इस बार ये कर दूँ। हमने आज तक देखा। बाकी आपके अपने विचार है, इस मामले में बिल्कुल न्यूट्रल हूँ, मुझे नहीं पता। आपका अपना विवेक है, आपको जो करना है, आप जो डिसीज़न लेना चाहो ले सकते हो। अब आते हैं सरकार की मेंस का एग्ज़ाम कब होगा? यहाँ आपको थोड़ा-सा व्यक्तिगत हो जाना है माय डियर। अब मैं आज जितनी भी बातें बोल रहा हूँ ना, बिल्कुल आपको एकदम क्लोज़ लेकर चल रहा हूँ। आप अगर हल्का-सा भी हमें मानते हैं ना, तो इस बात पर मेरा यकीन कर क्या यकीन कर लेना गुरुजी, माय डियर यहाँ आप इंडिविजुअल हो जाते हो। यहाँ आप व्यक्तिगत हो जाते हो। आपका भले ही कितना एक घनिष्ठ मित्र क्यों ना हो, वो आपकी जॉइनिंग आपको नहीं दे सकता। वो खुद का जॉइनिंग लेटर आपको नहीं देगा, वो ये नहीं कहेगा कि ले भाई मेरी जगह तू जॉइन कर ले और हो सकता है कि वो तो दे भी दे लेकिन डिपार्टमेंट नहीं। तो यहाँ आपको अपना दिमाग लगाना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। अपने तरीके से जितना बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं, वो परफॉर्मेंस आपको देनी है, क्योंकि बहुत ज़रूरत है अब आपको एकाग्र होकर पढ़ने की। क्योंकि वास्तव में आपकी असली परीक्षा अब होनी। इसलिए सबसे बड़ा अपडेट मैं आपको दे देता हूँ कि जो अपने प्री एग्ज़ाम हुए थे, इन प्री एग्ज़ाम के क्योंकि आंसर की तो बोर्ड ने दी नहीं है, तो जो क्वेश्चन है, आप सब बच्चों ने हमें सेंड किए थे, मेमोरी बेस जितना-जितना आप सबको याद था, इन सब क्वेश्चनों को एक कॉमन पीडीएफ में लिख करके हमने आपको फ्री प्रोवाइड करवा दी है हमारे ऐप में यहाँ पर, फ्री स्टडी मटेरियल। इस सेक्शन पे जाइए, आपको प्री एग्ज़ाम 2025 नाम से ऑल शिफ्ट के फिक्स क्वेश्चन जितने जिन बच्चों को याद थे और हमें आज तक मिले, वो यहाँ डाल दिए, ठीक है ना? तो एक बार उन पर नज़र ज़रूर लगा लेना और उनसे मिलते-जुलते टॉपिक को ज़रूर पढ़ यार पिछली बार महाराणा प्रताप में से क्वेश्चन पूछा है, तो मानकर चलना चौहान वंश में से या इतिहास में से महाराणा प्रताप में से पूछा तो फिर महाराणा सांगा में से भी पूछेगा, रावचंद्र सेन में से भी पूछेगा, है ना? हाड़ा रानी, रूठी रानी और वो सब कहने का मतलब इतिहास पे थोड़ा-सा पढ़ना पड़ेगा। यार कहीं पर ज़िक्र हुआ है कि जैसलमेर का किला इसका मतलब दुर्ग में से एक क्वेश्चन दिया है, फिर दुर्ग हमें पढ़ना होगा। उसमें लगे कि कहीं नदियों का ज़िक्र किया यार नदियों में से क्वेश्चन दिया इसका मतलब नदियों में से फिर क्वेश्चन आएगा। ये चीज़ें आपको ध्यान रखते हुए टॉपिक कवर करने हैं, इसलिए ये प्री वाला आपको यहाँ दे दिया। टाइम टू टाइम जो फ्री क्विज़, फ्री टेस्ट है वो अब मैं और बेहतर तरीके से अपडेट करवाना शुरू कर दूँगा साथ। ऐप डाउनलोड करके रखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये दोनों सेवाएँ आपके लिए फ्री हैं। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चंस को पढ़ना चाहते हैं, तो फिर आप ये लाइव जॉइन लेना। इसका रजिस्ट्रेशन एक बार करना है, वैलिडिटी अनलिमिटेड है। इसमें अपने पूरे भारत में लगभग जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, सबकी पीडीएफ है। जो मन करे वो पेपर डाउनलोड करो और पढ़ो आराम से। क्योंकि क्वेश्चंस नहीं पढ़ेंगे तो दिमाग कैसे खुलेगा? टॉपिक पढ़ तो लिया कि मैंने ट्रांसफार्मर पढ़ लिया, अब ट्रांसफार्मर में से कैसे क्वेश्चन आएँगे, पता कैसे लगेगा?
नए-नए एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन पेपर पढ़ लो। हाँ, आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी है। अगर आपके पास हमारी ये अतुल्य वाली बुक नहीं है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि एक बार इसको नज़र में से ज़रूर निकाल दें। बहुत कुछ दिया हुआ है इसमें, बहुत मेहनत से लिखी है, बहुत मेहनत से बनाई है। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऐप ओपन करिए और एक बुक स्टोर के सेक्शन पर आइए। यहाँ जैसे ही आप आएँगे, तो इसका डेमो मिल जाएगा। डेमो देखना और फिर आराम से ऑर्डर करना। एक ये स्पेशल राजस्थान जीके शॉर्ट नोट्स भी आपके लिए तैयार करवाए हैं। शॉर्ट नोट्स टाइप है, लेकिन बुक में है तो थोड़ी वो फॉर्मेटिंग, प्रिंट, बुक का कवर और वो उन सब चीज़ों का। तो ये आप सबको ज़रूर करना है, ठीक है? प्रैक्टिस के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। कहते हैं कि बिना अभ्यास के रण में जाने वाला योद्धा अक्सर हार जाता है, तो हमें तो अभ्यास करके ही जाना है। स्पेशल टेस्ट सीरीज़ आपके लिए डाल दी है। 15 प्लस टेस्ट की इसमें लिखी हुई है। ज़्यादा ही मिलेंगे 15 से कम नहीं हो। पूरा प्रॉपर टाइम बाउंडेशन, पार्ट ए तभी खुलेगा जब पार्ट बी तभी खुलेगा जब पार्ट ए का टाइम कंप्लीट हो जाएगा। और 4 ऑप्शन रखे हैं, साथ में नेगेटिव मार्किंग भी रखी है। तो पूरी तरह से पैटर्न को लेकर चले हैं। इसलिए सबको ज़रूर जॉइन करना है। और अगर किसी धुरंधर को लग रहा हो कि नहीं, हमें और ज़्यादा कुछ करना है, तो ये कंप्लीट कोर्स है और इसमें टेस्ट सीरीज़ आपको साथ में फ्री मिल जाती है। कोर्स अगर आप लेते हैं, आपको ये टेस्ट सीरीज़ अलग से नहीं। माय डियर, अब मैं आता हूँ कि हमारा गुरुजी मेंस का एग्ज़ाम कब हो जाएगा, ठीक है ना? फिर मैं आपके साथ इस कोर्स पर चर्चा करूँगा। देखो भैया, मेंस के एग्ज़ाम का मुझे लगता है कि ये किस मेरा अनुमानित बता रहा हूँ भाई, आप कुछ भी मानिएगा। आप जनवरी और फरवरी पूरा तो एक बार दे दीजिए टाइम इनको। होने को तो फरवरी लास्ट से मार्च फर्स्ट वीक में कहीं भी एक ऑप्शन बन रहा है। लेकिन फिर भी रणनीति बनाओ ना, तो रणनीति फरवरी लास्ट तक की बनाकर चलो कि मार्च के पहले हफ्ते में कभी भी हम लेकर, ठीक है ना? फर्स्ट वीक मार्च का, बस, ठीक है? तो यहाँ के हिसाब से लगभग डेढ़ महीने का समय आपके पास बनेगा, यानी लगभग 40-45 दिन का समय ले लो। इसके बाद जितना भी टाइम आपको मिले बोनस ही बोनस होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा बोनस मिलेगा क्या? या ज़्यादा बोनस की ज़रूरत है क्या? ठीक है, अब यहाँ कई आ जाएँगे कि इनको तो कोर्स बेचना है, इनको तो बुक बेचनी है इसलिए दे दिया। माय डियर, ये कंटेंट और ये सुविधाएँ हैं। एक वक़्त था जब हम क्वेश्चन्स के लिए तरसते थे कि कहीं से टॉपिक पर क्वेश्चन मिल जाए कि आएँगे कैसे? और एक आज का वक़्त है कि जहाँ हमने क्वेश्चन्स पे क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। यहाँ आपको थोड़ा-सा एकाग्र होकर पढ़ना पड़ेगा और व्यक्तिगत होकर पढ़ना पड़ेगा। आपको ये नहीं देखना है कि फलाना दोस्त क्या कर रहा है तो वैसा ही मैं भी कर लूँ, नहीं। आपको अपने हिसाब से यहाँ चलना होगा और अब थोड़े दिन शांत हो जाओ भाई, लगभग 40 समय थोड़ा-सा अच्छे से दें। ये लग रहा है हमें, बाकी आपके क्या विचार और ओपिनियन है, ज़रूर आप हमें बताइए। अपडेट टाइम टू टाइम आपको दे रहे हैं। यूट्यूब पर आपके लिए जो क्लासेज़ है, वो अब 8 पीएम डेली हुआ करेगी। आप सभी वक़्त निकाल कर 8 बजे फ्री वाली क्लासेज़ टाइम टू टाइम यूट्यूब पर ज़रूर अटेंड करें और अच्छे से मेहनत कर लो। यहाँ पीछे रह गए, तो फिर मेंस का रिज़ल्ट आने के बाद आप भी ऐसे ही करोगे कि नहीं, नहीं, कहीं न कहीं धाँधली तो हुई है, कुछ सेटिंग तो हुई है। तो हमें इस बार हमारा फाइनल करना ही, क्योंकि देखो, अब असली परीक्षा हो रही है। आप एक तरह से यूँ मानो, क्योंकि प्री आपने पार कर लिया, जैसे-तैसे जिस तरह से भी ठीक है। लेकिन यहाँ अगर अच्छे नंबर भी आए हैं, तो आगे कोई बोनस तो मिलने वाला नहीं है। और यहाँ अगर थोड़े कम नंबर भी आए हैं, तो कोई बात नहीं, मेहनत करके आगे वहाँ मेंस में सेलेक्ट हो सकते हो। यानी जिनका स्कोर कम रहा है, उनको अभी डिमोरलाइज़ होने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिनके नंबर ज़्यादा आए हैं, उनको भी थोड़ी सावधानी रखनी है कि आगे गलती नहीं हो जाए। क्योंकि मैं जब बता रहा था आपको स्कोर का, भाई हमने तो अलग-अलग तरह के देखे हैं बच्चे। हमने तो 72-75 वाले भी देखे हैं, 80 नंबर वाले बच्चे भी देखे हैं, आए हैं स्कोर। लेकिन हमने तो ऐसे भी देखे हैं, जिनके 19 नंबर और 24 नंबर, 25 नंबर, 27 नंबर आए हैं। 100 में से 19 नंबर आ रहे हैं इन बच्चों के, इनको किस लेवल की मेहनत की ज़रूरत होगी आप सोचिए।
एक ये भी बच्चे हैं जो 100 में से 75-75 नंबर ला रहे हैं। एक अजनबी पेपर बना रहा है, पता नहीं कहाँ से क्या देगा उस पेपर में। अगर कोई बच्चा 70% नंबर ले आता है तो मैं उस बच्चे को बहुत टैलेंटेड कोई माने या अगर आप कहीं से पढ़ते हैं तो आपको पता होता है कि ये इन्होंने पढ़ाया था तो पेपर इसी में से बनेगा। लेकिन नए जाने कौन पेपर बना रहा है और उस पेपर को आप 70% हल कर लेते हैं, स्कोर ले आते हैं तो बहुत बढ़िया स्कोर है ये, है ना? थोड़ा-सा आपको यहाँ करना है क्योंकि अब कॉम्पिटिशन आपका अपने दोस्तों से है। इन स्कोर वालों से कॉम्पिटिशन होना है, थोड़ी और अच्छे से मेहनत करो। कंटेंट की जहाँ ज़रूरत लगे मैं आपके लिए तैयार बैठा हूँ। बेशक आप हमें बोल सकते हैं, कंटेंट के लिए कोई पीछे नहीं रहेगा। कंटेंट की वजह से ये ना हो कि मैं पढ़ नहीं ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।